दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं नेजा दैनिक सांध्य अखबार के संपादक संजय शाह जी और किसान दुनिया के संपादक शिवाकांत कुशवाहा। आप दोनों का स्वागत है मेरे स्टूडियो में। हम लोग सिर्फ एक विषय को लेकर, सिर्फ एक घटना को लेकर आज यह चर्चा करने जा रहे हैं। सतना के प्रेम नगर में गोली चलती है और उस गोली कांड में क्या क्या रोल प्ले होते हैं, उस विषय पर हम आपस में यह चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले उस गोली कांड की जांच सिटी कोतवाली के टीआई को मिलती है और टीआई ने गोली चलने की बात से ही नकार दिया। संजय शाह जी, देखिए, गोली कांड में जैसे घटना होती है सबसे पहले टीआई जानकारी होती है उपाध्याय जी को। उपाध्याय जी मौके पर तो जाते हैं, मगर जब वहां देखते हैं कि पुलिस वाले का मामला पड़ रहा है तो वो अपने ही बिरादरी को बचाने का षड्यंत्र चालू कर देते हैं। कैसे पुलिस वाले का? जिसकी ड्यूटी चित्रकूट में लगी हुई थी, वो महत्वपूर्ण ड्यूटी, अमावस्या की दीपावली की ड्यूटी लगी हुई थी, वो मैडम पुलिस वाली वहां से छोड़कर सतना आती हैं और जब सतना आती है तो ये घटना को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति होता है मिस्टर पांडे, और उसके बारे में मालूम पड़ता है तो गोली चला दी। तो पुलिस के टीआई साहब कहते नहीं, यहां तो गोली नहीं चली। उसके कुछ देर बाद मीडिया के लोग, हमारे साथी लोग जब वहां पहुंचते हैं तो उस मामले को खुलासा करने का प्रयास करते हैं। जब देखने में आता है नहीं साहब पुलिस ने तो कही थी गोली नहीं चली, फिर जब पत्रकार वहां पहुंचता है तो पुलिस वाले कहते नहीं साहब गोली भी चली, खोखा बरामद हुआ, तलवार बरामद हुई और ये अपराधी निकला। लेकिन पुलिस ने बहुत देर कर दी है बताने में, क्योंकि टीआई से बहुत जल्दी जांच लेकर सीएसपी को जांच दे दी गई। जाहिर बात है कि आपने देखा है कि सिंहपुर गोलीकांड में एसपी जो रियाज इकबाल जी थे, उनकी एफआईआर की यदि रिपोर्ट पढ़ी जाए तो आरोपी भी वही है और एफआईआर भी वही कर रहा है। तो जाहिर बात है कि पुलिस इन मामलों में सबसे पहले अपने पक्ष यानी अपना फेवर करने की कोशिश करती है कि हमारा डिपार्टमेंट बेदाग छवि का बचा रहे। तो इसमें इस मामले में मानता हूं कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें पुलिस का अहम रोल है और पुलिस को अपने निष्पक्ष यदि जांच करना चाहिए तो अपने डिपार्टमेंट को कटघरे में लेकर चलना चाहिए, जो मेरा कहना है। टीआई ने जांच की, टीआई से बहुत जल्दी सीएसपी को जांच मिल गई और सीएसपी से बहुत जल्दी यह जांच एडिशनल एसपी को दे दी गई। आखिर इतना जल्दी पुलिस ने यह जांच अधिकारी क्यों बदले? अगर वो जांच अधिकारी नहीं बदलते रमू भाई तो मामला खुलता ही नहीं। आप इस मामले को पुरानी घटनाक्रम को अगर आप देखें तो शहर में इस तरह की वारदातें कई हुई, मगर जो थानेदार होता है उसका महीना सेट होता है। अगर हम उसको जांच कराएं तो जांच क्या करेगा? मैं खुद ही अपराधी हूं, मैंने ही क्राइम किया, मुझसे ही जांच करो, कैसे क्राइम जांच हो पाएगा? इसलिए मामले को तत्काल उन्होंने सीएसपी को दिया। जब सीएसपी साहब ढीला ढाली निकले, उन्होंने एसपी साहब को दे दिया। उसका परिणाम सामने आपके सामने है। इस मामले में बंदूक, खोखे, तलवार सब बरामद हुई और 307 की धारा भी लगी। तो ऐसे में क्या टीआई और सीएसपी कटघरे में नहीं खड़े होते? बिल्कुल सही बात है। क्या है कि अपराधी का फेवर करने वाला भी अपराधी होता है, यानी अपराधी अपराध करता है, उसमें सबसे पहला कारण होता है कि यदि पुलिस निष्पक्ष जांच करे तो अपराधी को कटघरे में खड़ा किया जाए। उसी तरह दोषी पुलिसकर्मियों की भी जांच बैठाई जाए, उन पर कार्रवाई हो, तभी यानी निष्पक्ष जांच का सवाल खड़ा होगा। बाकी मैं तो ये नहीं मानता हूं कि जांचें होती हैं ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। आज तक जितनी भी जांचें आप देखिए, पुलिस के खिलाफ जितनी भी जांचें हुई हैं, क्या कोई आरोपी अपराधी बनकर या जेल में गया है? केवल एक घटनाक्रम बस छोड़ दीजिए, सिंहपुर गोलीकांड, उसमें तो साक्ष्य की क्या जरूरत थी? उसमें तो प्रत्यक्ष घटनाक्रम था। मैं यही मानता हूं कि ये सब पुलिस ने सिम्मू पांडे जैसे अपराधी, जिसके पहले भी खूब अपराध थे, रिमांड क्यों नहीं मांगा? देखिए साहब, मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा।
मगर अगर पुलिस इनको रिमांड ले लेती तो मालूम पड़ा तो पुलिस वालों के नाम सामने आ जाते, इसलिए पुलिस रिमांड नहीं लेना समझ में आया पुलिस वालों को। आखिर इतनी जल्दीबाजी में उस सिम्मू पांडे को जेल भेज दिया गया, तो पुलिस इतनी हड़बड़ाहट में क्यों थी? हड़बड़ाहट में इसलिए थी, उसको मालूम था कहीं इसको हमने रिमांड लिया, इन्होंने कहा ऐसे नाम खोल दिए तो हम लोग सबको जेल चले जाएंगे, इसलिए बोला चुपचाप को भेज दो। और अगर आप ये देखें, पुलिस छोटे छोटे मामलों में रिमांड लेती है और इतने बड़ी घटनाक्रम को पुलिस को लगा नहीं रिमांड लेना चाहिए, जबकि शिवराज कह रहे हैं कि कोई भी हो बख्शा ना जाएगा, आरोपी छोड़ा ना जाए, तस्कर छोड़ा ना जाए। मगर उसके बावजूद भी शहर में क्राइम रुका नहीं है मेरे भाई, न मादक पदार्थ की बिक्री रुकी है। आपको अच्छी तरह मालूम है शहर में आज भी अपराधों का ग्राफ रोज बढ़ रहा है, रोज क्राइम हो रहे हैं, मगर हमारी कहीं ना कहीं पुलिस कहीं तो अच्छे काम करती है। अभी मैयर वाली घटना घटी, उन्होंने तत्काल गिरफ्तार कर लिया, उसके पहले घटना घटी 2 दिन गिरफ्तार कर लिया। मगर ऐसी घटनाओं में अगर पुलिस रिमांड लेती तो शायद कुछ अच्छे पर्दे खुलते। क्या सिम्मू पांडे का मकान नहीं तोड़ेगी पुलिस? तोड़ना चाहिए भाई, जब इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, भूमाफियों के खिलाफ होती है, शराब तस्करों के खिलाफ होती है, गांजा तस्करों के खिलाफ होती है, तो होना चाहिए, इसमें भी कार्रवाई होना चाहिए। और यदि नहीं होती है तो सोचिए कि अब कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि ये एक फिक्स गेम है? अब इसमें कहना ये मैं उचित नहीं समझता हूँ कि फिक्स गेम है। हाँ, जो भी दोषी हो, चाहे पुलिस अधिकारी दोषी हो, अपराधी तो देखिए कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, उसकी ना तो कोई जात होती है ना तो कोई इंसानियत होती। तो अपराधी को सजा मिलने से बेहतर मैं कुछ यही मानता हूं कि जो उसमें दोषी है, पुलिसकर्मी भी यदि दोषी है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर के सामने एक अपराधी गोलियां चलाता है, पुलिस को भी बचाया जा रहा, अपराधी को भी बचाया जा रहा, इससे ज्यादा फिक्स गेम और क्या होगा? मैं तो ये कहता हूं रम्मू भाई, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूं कि अपराधी जो भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया, जिन्होंने देखा, उनको क्यों छोड़ रही पुलिस? और यहाँ सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम अगर कोई भी व्यक्ति गलती करेगा उसका मकान तोड़ दिया जाएगा, इसके साथ भेदभाव क्यों कर रही है? आप स्वयं बताएं। और अभी पिछले दिनों में एक मामले में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, और सिकंदर जैसा व्यक्ति का मकान नजीराबाद में तत्काल तोड़ दिया जाता है, और इस पे पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। इससे कहीं ना कहीं लग रहा है आओ खाए मध्य प्रदेश। इस सिम्मू पांडे के मामले में बहुत ज्यादा ढोल और पोल है, जिस पर पर्दा डालने के लिए बहुत जल्दी गिरफ्तारी और बहुत जल्दी जेल भेज दिया गया, ऐसा मेरा मानना है। अगर इस मामले की आज भी सही ढंग से जांच हो तो कई पुलिस के अधिकारी और कई अन्य लोग कटघरे में खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।